आज 1 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, उड़ीसा की अर्चना सोरेंगा बनी यूएन चीफ की नई युवा सलाहकार। यूएन चीफ की नई सलाहकार कौन बन गई हैं? उड़ीसा की अर्चना सोरेंगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस में उड़ीसा राज्य की अर्चना सोरेन को जलवायु परिवर्तन के नए युवा सलाहकार के रूप में चुना गया है। तुझे एनवायरमेंट से संबंधित बहुत आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। उड़ीसा की अर्चना सोरेंग बनी यूएन चीफ की नई युवा सलाहकार। ठीक, भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन अब बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण एवं नए समाधान यूएन को प्रदान करेंगी। दुनिया भर से 6 अन्य जलवायु नेताओं के साथ अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के नए युवा सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। वर्तमान में अर्चना सोरेन सांस्कृतिक प्रथाओं में के दस्तावेज संरक्षण और बढ़ावा देने और अपनी वकालत और अनुसंधान के अनुभव को विस्तृत करने पर काम कर रही हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। गुवाहाटी ने सीवर मैनहोल की सफाई के लिए किया रोबोट बैंडिकोट लॉन्च। गुवाहाटी ने सीवर मैनहोल की सफाई के लिए किया रोबोट बैंडिकोट लॉन्च किया है। तो इसको देखते हैं। गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय में सीवर की सफाई के लिए बैंडिकोट नामक सफाई रोबोट लॉन्च किया। इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य शिविरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करना। इसी के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला गुवाहाटी पहला शहर बना है। तो JIMP क्वेश्चन बन जाता है। पूर्वोत्तरी क्षेत्र में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला गुवाहाटी पहला शहर बन गया है। गुरुग्राम और कोयम्बटूर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट तकनीक इम्प्लीमेंट करने वाले पहले और दूसरे शहर थे। जो गुरुग्राम थे जो पहला था और दूसरा था कोयम्बटूर। सफाई के लिए रोबोट तकनीक को इस्तेमाल करने वाला पहला जो शहर था वो गुरुग्राम, दूसरा था कोयम्बटूर। इस रोबोट को जैन रोबोट के नामक स्टार्टअप कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? जैन रोबोटिक नामक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कुमकुम का हुआ निधन। एक अभिनेत्री हैं कुमकुम का हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में देखते हैं। जोन निशा के नाम से प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री कुमकुम का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने मदर इंडिया जैसी शानदार फिल्मों में अपनी प्रतिभा को सर्वप्रथम दिखाया था। इन्होंने बॉलीवुड में कोहिनूर, एक सपेरा, एक लुटेरा, राजा और रंग, आँखें, नया दिल, उजाला जैसी 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। कुमकुम के प्रसिद्ध गीत कभी यार कभी पार और मेरे महबूब कयामत होगी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर उनकी अहम छाप छोड़ी थी। तो जो हाल ही में जो कुमकुम का निधन हुआ उसके बारे में जो फैक्ट हैं। अगला देखते हैं। वरुण श्रीधर बने पेटीएम मनी के नए CEO। JIMP क्वेश्चन है। पेटीएम अपन यूज करते हैं तो पेटीएम मनी के नए CEO कौन बन गए हैं? वरुण श्रीधर। तो देखते हैं। पेटीएम मनी के नए मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी CEO के रूप में वरुण श्रीधर को नियुक्त किया गया है। वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के वर्तमान MD और CEO प्रवीण जाधव की जगह लेंगे। जो किनके स्थान पर आए हैं? प्रवीण जाधव की जगह आए हैं वरुण श्रीधर। कंपनी के प्रबंधन के साथ आपसी मतभेद के कारण प्रवीण जाधव ने अपने पद से इस्तीफा दिया। श्रीधर अब पेटीएम मनी के क्वालिटी ब्रोकरेज सेवाएं, म्यूचुअल फंड जैसी सेवाओं का नेतृत्व करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड सरकार में शौचालय की पहली अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने देहरादून और गढ़वाल की पहाड़ियों को जोड़ने के लिए अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। उत्तराखंड सरकार में पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित उड़े देश का आम नागरिक कनेक्टिविटी योजना के तहत देहरादून, नई दिल्ली, टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल कोचर मार्ग पर इस नई उड़ान पहल की शुरुआत की है। हवाई सेवा के तहत देहरादून और नई टिहरी के बीच विमान किराया 2930 तय किया गया है और यह दूरी 25 मिनट में तय की जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार में अभी हाल ही में जो अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है उसके बारे में IMP फैक्ट बन जाता है उत्तराखंड के लिए। अगला देखते हैं। राम मंदिर भव्य समारोह के जश्न की तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर प्रदर्शित की जाएगी। जो न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर है वहाँ पे राम मंदिर के भव्य समारोह की तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी। तो देखते हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर समारोह को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर जगह श्री राम के चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम, भगवान श्री राम के चित्रों, वीडियो, मंदिर के डिजाइन और वास्तुकला के 3D चित्रों के साथ साथ सलायंस के चित्रों की तस्वीर टाइम्स स्क्वायर पर नई होल्डिंग में को प्रदर्शित की जाएगी। राम मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो जो बहुत IMP क्वेश्चन बनता है, लार्सन एंड टर्बो द्वारा। लार्सन एंड टर्बो के द्वारा राम मंदिर का निर्माण
किया जा रहा है। ठीक, अगला देखते हैं, भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया अभियान बहुत जरूरी। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया अभियान बहुत जरूरी है। भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। ये फसल बीमा से संबंधित योजनाएं बहुत जरूरी है। भारतीय एक्स जनरल एसोसिएशन कंपनी भारत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक के 3 साल की अवधि के लिए किसानों का बीमा करेगी, जिसके लिए 800 करोड़ रुपए पारित किए गए हैं। तो इस योजना के लिए कितने रुपए पारित किए गए हैं? 800 करोड़ रुपए। इससे महाराष्ट्र के अहमदाबाद, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव, सतारा और कर्नाटक के मैसूरू, कोडागु, धारवाड़ जैसे जिलों में शुरू किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, सुनील YDVSS को संयुक्त राष्ट्र और आईकॉन्गो के करमबीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सुनील हैं, तो सुनील को YDVSS को संयुक्त राष्ट्र और आईकॉन्गो के परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बारे में देखते हैं। SS मोटिवेशन के संस्थापक सुनील YDVSS को संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन फॉर NGO द्वारा करमबीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IIT दिल्ली में आयोजित रेक्स लाइव समारोह में उन्हें टेलीग्राम चैनल SS मोटिवेशन के माध्यम से समाज में सामाजिक मुद्दों पर लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुनील SS को पिछले साल आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडियन आइकॉन और ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। तो बहुत पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व हैं सुनील SS। अगला देखते हैं, बॉम्बे फ्लाइट क्लब बना भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल। तो जो बहुत IMP क्वेश्चन है, बॉम्बे फ्लाइट क्लब बना है भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल। इसको देखते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बॉम्बे फ्लाइट क्लब को देश का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल घोषित किया। मंत्रालय के निर्देशानुसार अगर कोई व्यक्ति पेशेवर ड्रोन पायलट बनना चाहता है तो वह बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में पंजीकृत करा सकता है। 14 से 31 जनवरी के बीच कुल 19,553 गैर अनुपालन वाले ड्रोन पंजीकृत किए गए हैं। उज्जैन मंत्रालय के अनुसार क्लब की हवाई फोटोग्राफी सुरक्षा बीमा के बारे में कुछ अहम शर्तों को पूरा करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को बॉम्बे फ्लाइट क्लब प्रशिक्षण स्कूल में शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं बंडा इम्पैक्ट में। तो पहला क्वेश्चन, मिस्र देश ने किस एप्लीकेशन के इस्तेमाल करने पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? तो टिकटॉक। जो बहुत IMP क्वेश्चन बन जाता है, मिस्र देश ने टिकटॉक मतलब जो 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई टिकटॉक ऐप यूज करने के लिए। अगला देखते हैं, किस लेखिका को उपन्यास बर्न्ट शुगर के लिए प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अवनी जोशी को। जो अवनी जोशी हैं उपन्यास इन्होंने लिखा था बर्न्ट शुगर के लिए, इन्हें बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक बढ़ा दी गई है? तो 30 सितंबर तक इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। अगला देखते हैं, किसे UN जलवायु परिवर्तन का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अर्चना सोरेंगा को। अगला पॉइंट देखते हैं, मॉरितानिया गणराज्य के लिए नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजलि कुमार को मॉरितानिया गणराज्य के लिए नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी में बहुत जरूरी है अभियान लॉन्च किया गया है? तो भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसे बहुत जरूरी अभियान के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेवा जी किसानों के लिए बीमा कंपनी के द्वारा दिया गया है। अगला देखते हैं, किसी संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल कन्फेडरेशन फॉर NGO द्वारा करमबीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सुनील YDVSS को। अगला देखते हैं, किसने भारत का पहला DGCA अनुमोदन ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जो है भारत का पहला DGCA अनुमोदन ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है। अगला देखते हैं, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने 90 मिनट की हाइपरसोनिक डिलीवरी सेवा लॉन्च की है? तो फ्लिपकार्ट सेवा ने हाल ही में 90 मिनट की हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा लॉन्च की है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने $1 बिलियन की मदद देने की घोषणा की है? $3 बिलियन। जो एशियाई विकास बैंक है उसने $3 बिलियन भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए देने की घोषणा की है। अगला देखते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो IIT कानपुर ने
यह कारनामा किया है। अगला देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। ये बहुत IMP क्वेश्चन है, जिन्हें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है। अगला देखते हैं, दिल्ली राज्य सरकार ने डीजल पर वैट घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो 16.75% दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट घटाकर किया गया है। किस राज्य सरकार ने पहली अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? तो उत्तराखंड ने। अगला देखते हैं, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। अगला देखते हैं, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 की थीम क्या रही? तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 की थीम क्या रही? तो देखते हैं, कमिटेड टू द केस वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इसकी थीम रही। अगला देखते हैं, किस देश की स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में 2 दिन में $72 बिलियन की वृद्धि का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो ताइवान ने यह कारनामा किया है। अगला देखते हैं, ITC ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो ITC ने सनराइज फूड्स की मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है। पेटीएम मनी के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो वरुण श्रीधर को चुना गया है। अगला देखते हैं, परवेज खान का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो एक्शन डायरेक्टर थे। तो एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का हाल ही में निधन हुआ है। अगला देखते हैं, किस शहर में सी वर्ग में सफाई के लिए रोबोट बैंडिकोट लॉन्च किया गया है? तो गुवाहाटी शहर में हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, किस देश ने जनकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस देश ने जनकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला देखते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास और IPL के सभी पैरों पर संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रजत भाटिया ने फर्स्ट क्लास और IPL के सभी पैरों पर संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला देखते हैं, 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर समारोह को न्यूयॉर्क के लिए प्रसिद्ध जगह पर चित्रों के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा टाइम स्क्वायर के द्वारा। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मित्र दिवस कब मनाया गया? तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्र दिवस मनाया गया।